मदिया को भी बनाए। अस्सलामुअलैकुम, चलें स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और डियर स्टूडेंट्स, हम आप तमाम हज़रात को खुशामदीद कहते हैं। आज अल्लाह के फजल व करम से 1 वीक हो गया। लास्ट मंडे हमें स्टार्ट किए थे, आज मंडे आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास ज़ोर और शोर से चल रही है। यानी आप लोग भी मुसलसल अपने दोस्त अहबाब को बुलाते जाएं, इनवाइट करते जाएं। इन क्लासेस का मकसद ये है कि अगर आज 50 फैमिलीज़ है तो कल 70 फैमिलीज़ हो जाए, परसों 80 हो जाए, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, शाहजहाँ मैडम, फ़ातिमा, दानिश, बुलाएं, अपने फ्रेंड्स को बुलाएं। अगर ये हमारे क्लासेस अच्छे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें, अपने रिलेटिव्स को भी इनवाइट करें। आइए विदाउट फेल हम अपने ने आज का जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मस्ट है हमें जानना। अब्दुर्रहमान, ये दरवाज़ा बंद करो, ये कूलिंग सब बाहर निकल रही है ना पूरी। तो आज का जो टॉपिक है, सेकेंड कैलिफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आज हम जानेंगे। और हमने आप लोगों को बार बार बोले DMBC, हाँ वीडियोस देखो, एपिसोड है 30 एपिसोड है। कौन देखे अभी तक, कितने एपिसोड देखे, जल्दी बताएं। इस सेशन में नॉट ओल्ड, 6 महीने पहले, 4 दिन पहले, यानी इस सेशन में जो देखे हैं वो बताए। नहीं अगर आप नहीं बताए तो नूर बुख्तियार जी, नूर आपको आप तो नए हैं, कल से ज्वाइन किया आप माशाल्लाह से, तो अपने नए गूगल वो यूट्यूब के ऊपर DMBC मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग चैनल बोल के है, MBC आप लिखें, उमर UMER, उमर MBC लिखें। बेहतरीन अपने एपिसोड बनाए हैं। अगर आप में पढ़ने का शौक़ है तो बुक पढ़ी, नहीं है तो कम से कम ये वीडियोस देखिए, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आप लोग आज की तारीख़ में ये वीडियोस अगर देखे होते तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। लेकिन आप लोगों को मैं बोलते आ रहा हूँ, सुन्नियों की खसलत है, आप प्रॉपर्टीज़ जो है सुन्नियों की है, यानी इधर से सुनना, इधर से उड़ा देना, अमल कुछ भी नहीं करना, चेंज कुछ भी नहीं करना, खाली बस ज़िंदगी ऐसी गुजारने के लिए पैदा हो गए। तो ऐसे लोग अपने ने, अल्लाह ताला ख़ुद बोल दिया कि भाई, अल्लाह ताला ने बताया कि हम चेंज चाहने वालों को यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट देते, जो तब्दीली चाहता है, जो अपने आप में चेंज चाहता है, गुड हैबिट, गुड एटीट्यूड, गुड अपने नए कैरेक्टर चाहता है, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए मौके देता है। अब जो चेंज ही नहीं चाहता है, सुन्नियों की फ़ौज, खाली सुनने वाले, अमल करने वाले कुछ भी नहीं है, तो बेकार। वेरी सिंपल। अल्लाह को भी कोई हाजत नहीं पड़ी कि ऐसे लोगों को अपने चेंज करें। भाई, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती उस वक्त जब तक के बच्चा रोया नहीं। जब रोएगा तो माँ समझेगी हाँ भाई बहुत टाइम हो गया, भूख के लिए अपने बिलबिला रहा, तड़प रहा है, वगैरह वगैरह। अब अल्लाह को क्या हाजत पड़ी? हाँ, आप चेंज ही नहीं चाहते तो फ़ायदा नहीं है। वेरी सिंपल। तो आज के लेक्चर के बाद में MBC उमर सीरीज़ रोज़ाना है। देखो, हॉलीडे सीज़न है, हॉलीडे सीज़न में नहीं देखे तो कब देखेंगे? फातिमा, आपने कोई किताब पढ़ी नहीं पढ़ी हज़रत उमर फ़ारूक सेकेंड कैलिफ के ताल्लुक़ से? जी खतीजा, अच्छा, हमारी क्लास में किसी का नाम उमर है क्या? ज़रा बताइए। खतीजा तो आपके अब्बा ने रखे हैं, 2-3 लड़के हमारी क्लास में हैं, लेकिन कोई उमर है क्या? बताइए जल्दी, क्विकली, ताकि मेरे को अपने ने आज के लेक्चर के ऊपर फ़ौरन फोकस करने का है मेरे को। जी है कोई? चलिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हज़रत उमर का पूरा नाम क्या था? उमर बिन खत्ताब। उनके बाप का नाम था खत्ताब और उनका नाम था उमर।
इस्लाम लाने से पहले वो कैसे थे, किसी को पता है तो सर जल्दी बताएं। उनके अंदर क्या खुसूसियत थे, क्या डायनेमिज्म था, जल्दी बताएं। मालूम? रेसलर थे, वेरी गुड। और मजीद? इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। ओके फाइन। और बताए। इंतहाई बोल्ड। कत्ल करने के लिए आए। अच्छा ठीक, वेरी गुड, ठीक है। अभी तो हम उनकी पर्सनालिटी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। जब वो अपने ने जब वो इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए को क़त्ल करने के लिए वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अभी हम उनकी पर्सनालिटी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। इंतहाई ताकतवर और जरी इंसान थे, बहादुर, ब्रेव, किसी से डर खौफ नहीं था। कुश्ती रेसलर, जो कि अभी बोल दिए, घोड़सवारी, घोड़ा कैसा चलाते थे मालूम है? घोड़ा भागते रहता था तो उसके ऊपर जंप करके बैठते थे। ये नहीं कि घोड़े को ठहरा के उसके ऊपर टांग डाल के अपने, नहीं, इस तरह से नहीं। घोड़ा भागते हुए घोड़े के ऊपर जंप करना, इट्स ए आर्ट, बहुत बड़ी बात है, क्या समझे? इट्स नॉट ए इजी कि अपने नहीं घोड़सवारी और फन यानी लड़ाई झगड़े में भी माहिर थे। और अरबी अदब, लिटरेचर भी आता था। आजकल क्या है, रेसलर बोले तो खाली मसल्स बताने वाले कुछ बोलते, ना लिटरेचर मालूम, ना अदब मालूम, ना कुछ मालूम। तो अदब से भी और नसब शनासी में भी माहिर थे। नसब बोले तो जैसा मेरे अब्बा, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा है, जो अपने ने पूरा शिजरा बोलते हैं उसको, उसमें भी हक बात कहने में किसी से नहीं डरते थे। आज है, हमारे पास है, खाली डरपोकों की फौज है। अम्मा भी अपने ने बच्चों को बहादुर बनाएंगे, उमर जैसे बनना है तुमको बोल के बताएंगे, नहीं बस ना कैरेक्टर खुद कुछ नहीं मालूम, कैरेक्टर तो बच्चों को क्या बताएंगे। तो यहाँ पर मदर्स, यंग मदर्स भी है, मिडिल मदर्स भी है, वगैरह वगैरह है। सब लोग अपने बच्चों को बहादुर बनाए, उमर जैसा बनाए। हजरत उमर सेकंड कैलिफ की तरह, बॉयज हो या गर्ल्स हो, यानी जो अच्छे गर्ल्स अपने ने जो अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ले लेकर अपने ने गर्ल्स को निहायत ही बोल्ड, करेज और अपने ने हक बात बोलना चाहिए, ये नहीं डरपुक नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, इस्लाम से पहले वो सख्ती, शुरू में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, वो सख्त मुखालिफ थे, बिगेस्ट एनिमी थे, मुसलमानों को तकलीफ देते थे। जैसा मक्कन लाइफ में काफिर लोग जो भी नए न्यू मुस्लिम होते थे उन लोगों को अपने नए तकलीफ देते थे, मार पीट, यानी ट्रीटमेंट उनके हसब नसब और उनके कबीला वगैरह के हिसाब से होते। अगर कोई भी पूछने वाला है तो खूब टॉर्चर करते थे। जैसा हजरत बिलाल है, हजरत सुमैया है, और लोग जो है वो लोग, क्या तो कोई भी अपने पुरसाने हाल नहीं होता है, तो ऐसे यानी काफिर लोग बहुत सताते थे। आइए, किसी को पता है कि हुजूर यानी दुश्मनों के लिए दुआ कोई करते, आप हम दुआ करें कभी दुश्मन इस्लाम के लिए, एनिमीज ऑफ इस्लाम के लिए आप हम दुआ करें? हाँ भाई, नूर बताए, फातिमा बताए, शेख रैयान सिद्दीकी साहब बताए, आयशा अंसारी बताए। दुश्मनों के लिए अपने ने दुआ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एनिमीज ऑफ इस्लाम, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया का वो दलिंदर है, हाँ वो जी, हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए। तो कभी करे, कभी आप नहीं करे तो फिर ये भी एक सुन्नत है ना भाई। देखें, आप हम अपने कोशिश ये करें कि हमारे क्लासेस में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने ने प्रैक्टिकल बने, खाली किस्से कहानियाँ सुनाने के लिए हमारी क्लास नहीं है। हम कोशिश ये करें कि कुछ अमल करें। हमारे सरकार ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ करे। उस वक्त के ज़माने में, सर प्रॉफिट के ज़माने में कौन बिगेस्ट एनिमीज थे, जल्दी बताएं? अबू जहल और उमर, दोनों बिगेस्ट एनिमीज थे। तो हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे।
ये स्मार्ट दुश्मना थे, डरपोक दुश्मना नहीं थे, स्मार्ट, करेजियस, टक्कर लेने वाले दुश्मना थे। ये नहीं कि अपने ने बास दुश्मन अपने मौका मिला तो मारते भाग जाते, डरपोक किस्म के दुश्मना नहीं थे, करेजियस थे, बोल्ड थे, ठहर जाते थे, चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह ठहर जाते थे। तो हमारे सरकार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की, ये भी एक सुन्नत है। तो आज के भी जो दुश्मना हैं, जो स्मार्ट दुश्मन हैं, तो वो स्मार्ट दुश्मन के लिए हम दुआ करें हम कि या अल्लाह, ये जो इस्लाम के लिए इनकी जो दुश्मनी है, ये टर्न इनटू ए पॉजिटिव, नेगेटिव जो है ये नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव हो बोल के हम दुआ करें हम, ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ जब दुआ करे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो क्या हुआ जल्दी बताए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका इस्लाम के लिए उनका सीना खोल दिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ किसके फेवर में कबूल की? हज़रत उमर फारूक, उमर के हक़ में दुआ कबूल की। और अबू जहल वैसी जहालत में मरा, वैसी मर गया क्योंकि अल्लाह ने उसके किस्मत में इस्लाम रखा नहीं था, वैसी मर गया। और अल्लाह ने उमर के किस्मत में इस्लाम रखा और उमर द ग्रेट पर्सनालिटी बन गए, माशाल्लाह, इस्लाम के बेहतरीन कंट्रीब्यूटर बने, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं, क्या पूछना चाह रहा था वही मैं, हाँ, जब ये हज़रत उमर के कबूल इस्लाम का वाक़या किसको याद है, जल्दी बताएं। जी शाहजहां मैडम, मुमताज मैडम, हाँ दूसरे बताएं जी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जाते हैं तो बीच में कहते हैं कि एक सहाबी आकर अपना घर का हाल देखिए, जो आपके बहन और बहनोई थे इस्लाम कबूल कर लिया है। तो गुस्से में जाकर उनको मारते हैं, पीटते हैं। और जब उनका बहन का जब खून देखकर उन्हें नरम पड़ते हैं। और जब कुरान की तिलावत जो सूरह ताहा की आयतें पढ़ते हैं तो उनका दिल इस्लाम के लिए मुतासिर हो जाता है और इस्लाम कबूल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठते हैं। जी, हमें आप कब से आ रहे हैं मैडम? आप भी क्या शाहीन खानम जी, कब से आ रहे हैं हम हमारे क्लास? जी मैं थोड़े मिस किए थे, मैं इससे पहले ज्वाइन की थी। इससे पहले ये सेशन या प्रीवियस सेशन, कौन सा सेशन? सीरत। अच्छा सीरत, ओ हो बाबा, वो तो 4-5 साल पहले 8 महीने तक पढ़े हम सीरा सेशन। जबकि आप, आपका नाम क्या है? आपका यहाँ पर शाहीन खानम बोल के लिखा हुआ है। जी शाहीन खानम। तो आप वो सीरा सेशन जो हम लोग पढ़े 8 महीने पढ़ जी, ये में ही जो सीरत चलाई ना आपको जब ज्वाइन की थी, ये सेशन, यही सेशन। अच्छा यही सेशन, अच्छा, वही बोल रहा हूँ मैं। इससे पहले जैसा शाहजहां मैडम है, नियाज साहब है, ये लोग पुराने, हम लोगों ने 8 महीने तक डेली 1 घंटा सवा घंटे तक प्रॉफिट बायोग्राफी पढ़े। 8 मंथ्स, क्या समझे? तो मैं समझा, जबकि ये हुमा अख्तर भी जबकि है, दिल्ली से ज्वाइन करें, हुमा अख्तर माशाल्लाह से यंग लेडी है माशाल्लाह से। अच्छा कम टू द पॉइंट। तो देखें, हम अपने नहीं, बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, इस स्टोरी अच्छी तरह से याद रखें। अभी आप लोगों की कुछ ज़्यादा उम्र नहीं है, यानी 30-35 होंगे, और क्या है बोल, मेरी तो भी आपसे डबल है। हाँ, तो अपने ने हम स्टोरीज़ को सही याद रखने की कोशिश करें। अभी हम डंडी मारे, उसमें कमी करे, हाँ, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, मीडियम जंप मार के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इतना स्टोरी को अपने नहीं कम कर दिए तो मज़ा ख़त्म हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो एक मरतबा ये हुआ मक्के में, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत पेश की तो मक्कन सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट हुआ।
अनरेस्ट बोले तो सोसाइटी सब अपने ने वो दरहम बरहम हो गई। हर सोसाइटी में अपने ने, यानी किसी घर में बाप अगर इस्लाम कबूल करा तो बेटे नहीं करे थे, बाज़ जगह बेटे करे बाप ने करा, अम्मा बाप नहीं करे, हाँ बाज़ जगह बेटियां करे, बाज़ जगह लड़के करे, वगैरह वगैरह। तो हर घर में अपने नहीं अनरेस्ट था, यानी अप्स एंड डाउन्स थे। तो धीरे धीरे हज़रत उमर भी देखे, नोटिस करे, उन्होंने भी अपने जब मौका मिला मुसलमानों को, जो कमज़ोर मुसलमान हैं उसको, उन लोगों को खूब पीटे, टॉर्चर करे वगैरह वगैरह। अब जैसा वो इंडिया में जलील लोग अपने कर रहे हैं ना, तो अपने नहीं, बहरहाल अल्लाह है इंशाअल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर देगा, जो लोग मार पीट बर्दाश्त कर रहे हैं, खा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हजरत उमर अपने ने एक दिन बोले, यार ये मक्कल लाइफ बहुत अच्छी थी, ये अपने आप को एक शख्स बोल रहा मोहम्मद मैं प्रॉफिट हूँ, ये हूँ वो हूँ बोल के बोल रहा है, बोल रहे हैं, और फिर अपने उसकी वजह से मक्खन सोसाइटी पूरा अप्स एंड डाउन हो रही है। हाँ, हर जगह अपने नहीं झगड़े फसाद ये वो चल रहा। व्हाई नॉट, आई विल फिनिश मोहम्मद, मोहम्मद को कत्ल क्यों ना कर दूं बोल के उन्होंने क्या करे, तलवार लेके, नंगी नेकेड शॉट ले लेके अपने जा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में एक साहबी मिले, मिलकर बोले, उमर किधर का इरादा है भाई, क्या बात है, तलवार अलवार नंगी नेकेड शॉट लेकर जा रहा? अरे मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो वो साहबी जो पूछे वो भी मुसलमान थे, उन्होंने बोले भाई पहले मोहम्मद को तो बाद में कत्ल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बाद में कत्ल करो, पहले तुम्हारे बहन भाई को देख लो। हाँ, मेरे बहन भाई इस्लाम कबूल कर लिए तो उनका रुख डायरेक्शन अपने ने टुवर्ड्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय उनके बहन भाई के घर के पास चले गए, उधर हो गया। उधर होते के साथ ही घर के करीब पहुंचे, आज के घर आने थे। अब क्लास चलते वक्त में डिस्टर्बेंस न होना, 1000 रुपये तुम कल फाइन भेजा दो। क्लास चले वक्त में पहले आए लेट, तुम 20 मिनट लेट आए, क्यों लेट आए तुम, उल्टा दूसरों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ओके, कल 1000 रुपये तुम पेनाल्टी दो। फ्री में क्लासेस रखे तो कोई अहमियत नहीं। बताओ, मैं कुछ जस्टिफाई करो, यू आर ए स्मार्ट गर्ल, यू शुड कम अर्ली, ओके, एंड डोंट डिस्टर्ब वंस लेक्चर स्टार्टेड, नो मोर सलाम कलाम, खामोशाना नोट्स लेना शुरू कर देना। तो पहले के जो घरान जो थे, अभी भी गांव के घरान देखो आप, अंदर जो बातचीत हो रही बाहर भी आती, एयरटाइट नहीं है ना भाई, फ्लैट सिस्टम ये वो वगैरह, जदीद घरानी है कि अंदर की आवाज़ अंदर ही रहती, बाहर की बाहर ही रहती। तो अब हज़रत उमर जब उनकी बहन के घर के पास जब गए तो उनके कानों में नहीं कुछ कुरान की आवाज़, जो कि मक्कन सोसाइटी में कुरान वरान किसी को भी न मालूम था ना भाई, कुरान की आवाज़ अपने ने उनके कानों में आई। और फिर अपने ने हज़रत उमर अंदर गए, अंदर जाते साथ ही उनकी बहन भाई फ़ौरन वो कुरान के जो अपने नए जो आयतें सूरे वगैरह जो भी लिखा हुआ था, वो पहले के ज़मानों में, हाँ, ये ट्री की जो वो अपने स्किन रहती उसके ऊपर या किसी और चीज़ों के ऊपर लिख लेते थे। आज की तरह जदीद दौर नहीं है ना भाई, पेपर ये वो वगैरह, पेपर तो बहुत बाद में ईजाद हुआ। तो उन्होंने फ़ौरन ही उमर अंदर घर में दाखिल होते साथ ही फ़ौरन उनकी बहन भाई अपने ने वो जो नए जो आयतें आए थे कुरान के, जो सर्कुलेशन हुए थे मुसलमानों में, वो फ़ौरन इधर उधर छुपाने की कोशिश करे। वो देख ली, बोले क्या छुपा रहे थे तुम लोग, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? बोले कि भाई नहीं बताया। फिर उसके बाद में हज़रत उमर ने अपने बहन भाई, ब्रदर इन लॉ को खूब अपने ने मार पीट करे। फिर उनकी बहन बीच में आई बचाने के लिए, उनको भी फाइट आइट 2-4 पड़ गए उनको भी। फिर अपने ने खून भी निकला उनका, औरत है, खून निकला। खून निकलते के साथ ही अपने भाई, आफ्टर ऑल खून बहन का निकल गया बोल के खामोश हो गया। खामोश हो के फिर अपने ने वो उसका दिल, अपने ने उमर का दिल थोड़ा सा नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया। बोले कि भाई अच्छा ये बताओ क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? बोले तो क्या तुम लोग भी मुसलमान हो गए? हाँ, हम लोग भी मुसलमान। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? उसके तालीमात टीचिंग्स बताओ। नहीं तुम अपने नहीं साफ नहीं है, तुम बावजू तहारत के साथ नहीं है वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद में अच्छा ठीक है,
बोल के अपना ने फिर उनकी बीवी उनकी बहन ने बताया सूरह ताहा के रीसेंट आयात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए नाजिल हुए, तो आपने वो बताए, पढ़े। पढ़ने के बाद में हजरत उमर का दिल क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। बोले कि यार इतनी अच्छी चीज है, हाँ। और फिर अपने ने मैं रिपीटिंग कर दिया, खूब मार पिटाई करा दोनों की, और फिर इतनी अच्छी चीज है, इसमें बड़ा अच्छा कलाम है। कुरान मजीद जब भी पढ़ते हैं तो एक नए आदमी के ऊपर अपने ने उसका इम्पैक्ट होता है उसका, तो उमर के ऊपर भी इम्पैक्ट हो गया। और फिर उमर अपने नए बोले कि ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता, मोहम्मद जो अपने नए ये कुरान जो बता रहे हैं ये इंसान का ह्यूमन अपने नए कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हम सब लोगों के लिए भेजा गया, बोल के उन्होंने इंडोर्स किया। और फिर उमर चेंज हो गए, चेंज होकर वहां से निकले, वैसी वही तलवार नेकेड शॉर्ट पकड़ के अपने ने वैसे निकल के अब टूवर्ड्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रहे हैं। और फिर वहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कौन थे उस वक्त, जल्दी बताएं। फातिमा, दानिश बताएं, मुमताज बेगम साहिबा बताएं। हाँ हाँ, सवाल ये है कि जब अपने उनके बहन के घर से निकले, उनका दिल इस्लाम की तरफ सॉफ्ट हो गया, हाँ, तो फिर वहां से निकल के टूवर्ड्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रहे थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कौन कौन थे? बिल्कुल, हजरत हमजा थे। ठीक है, हजरत हमजा ने घर में से झांक कर देखे तो क्या है, उमर तलवार नंगी लेके ठहरे हुए, नेकेड शॉर्ट लेकर ठहरे हुए। तो वो एक साहबी ने देखकर अपने ने हजरत हमजा को बोले कि भाई उमर आए हुए हैं और बाहर अपने ने नेकेड शॉर्ट लेके ठहरे हुए हैं। तो हमजा भी कैसे थे, जरी आदमी थे, बहुत ही बोल्ड करेजियस पीपल, मक्के में वेल नोन पर्सनालिटी थी कि ही इज ए बोल्ड, वेरी बोल्ड करेजियस एंड डेयरिंग पर्सनालिटी थे। तो हजरत हमजा वो साहबी को बोले ठीक है दरवाज़ा खोलो, अगर अच्छी नीयत से आया ठीक है उमर, नहीं तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं, क्योंकि वो भी रेसलर, बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी थे मक्के में। अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चन याद रख लो, कोई इसमें अगर ये आया तो पूछ लेना। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, जैनब नोट कर रहे हैं ना, कहाँ है, वेर इज जैनब? है नहीं, चले गए। मेरे साहब आपके बच्चे अच्छे आए नहीं आए? नूर और कौन बच्चे हैं दूसरे? तो अगर नहीं कोई इसमें अगर क्वेश्चन करे कि हजरत हमजा और हजरत उमर कौन पहले इस्लाम कबूल करे? हजरत हमजा कितने दिन पहले करे? 3 days बिफोर। हजरत उमर फारूक से 3 दिन पहले हजरत हमजा इस्लाम कबूल करे। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। तो दरवाज़ा खोला गया तो अपने ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर क्या तुम अब भी इस्लाम नहीं लाओगे बोल के पूछे। या रसूलल्लाह, मैं तो इस्लाम कबूल करने के लिए आपके पास आया हूँ। फौरन अपने ने इस्लाम कबूल कर लिया। मक्के में पहली मर्तबा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोल के अपने ने वो हुआ। क्यों? इसीलिए कि उमर दबंग पर्सनालिटी थे, डेयरिंग पर्सनालिटी थे, डरपोक थे। हाँ, इस्लाम कबूल कर रहे, मुसलमानों को एक नई क़ुव्वत ताकत मिल गई। आज भी आप हम सब लोग हजरत उमर का 0.001% भी आ गया तो इस्लाम ऐसा स्ट्रांग हो जाता है जिसका हद नहीं। हजरत उमर इस्लाम कबूल करते ही मुसलमानों को एक न्यू पावर मिल गया। जिस तरह से अपने ने विटामिन का अपने इंजेक्शन आपको लगाते साथ ही आप में क्या होता, नई क़ुव्वत आ जाती,
तो वैसी चपने ने इस्लाम को एक नई क़ुव्वत मिली हज़रत उमर के कबूल इस्लाम की बिना पर। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें उमर क्या करे, वहाँ से निकलने के बाद में इस्लाम के जो दुश्मन थे, अवेलेबल दुश्मन, अबू जहल के घर गए, अबू लहब के घर गए, बड़े बड़े बिग नेम्स के घर गए, नॉक करके बोले, दरवाज़ा खोलते के साथ ही अबू जहल को बोले मैं इस्लाम कबूल कर लिया, बोलते उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद करा, तेरा सत्यानाश हो जाए बोल के। देख रहे हैं, ऐसी दबंग पर्सनालिटी थी। आज ऐसी पर्सनालिटी की हमारे को ज़रूरत है, हमारे बीवी बच्चों में, हमारे घर वालों में, हमारे ख़ानदान में, सबको अपने ने उमर जैसे पर्सनालिटी थी। हाँ, ब्रेवरी का आइकॉन थे। तो हम भी अपने ने उनके अंदर बहादुरी भरे, डरे नहीं। अरे बाहर जाते मर जाता, कर्फियाँ अपने लगते साथ ही मर जाता, मत जा, घर में रहे, पुलिस पकड़े। अरे पकड़ना है पकड़ेगी, लिख जाना है लिख जाएगी, नहीं होना है नहीं होगा। डर खौफ कुछ भी ना होना। बच्चों को बहादुर, माए मदर्स अपने बच्चों को बच्चियों को वो बनाए, समझे न समझे, शाहीन मैडम, हाँ, आफरीन, फरहाना, ये सब बच्चों को बहादुर बनना, डरपोक न बनना। कोई अगर घूर के देखा तो आप भी घूर के देखना, ऐसा देखना कि ज़्यादा बोले तो आँखा निकाल लूँगी बोल के। ये नहीं, अम्मी घर आके बोल रहे हैं, उन्हें घूर के देखा, मैं आ रही थी तो अम्मी अम्मी कुछ भी नहीं। वहाँ हिसाब किताब करना, क्यों घूर रहा भाई, जाके पूछना उससे क्यों घूर रहा, दीदे निकाल लेंगी बोल के बोलना, हाँ हूँ बोल के अपने नहीं कराटे की तरह आपने नहीं दा एक्टिंग करते भाग जाता हूँ, क्या समझे। नहीं तो अपने नहीं डर के यूँ फुसफुसे बन के निकले तो ख़त्म खा जाते लोग, क्या समझे। डर नहीं, डर रहना चाहिए। तो हज़रत उमर ने पूरे अपने ने मक्के के जो एनिमीज ऑफ इस्लाम थे उन सब के घरों में जाकर अपने ने नॉक कर करके बोले कि भाई मैं इस्लाम कबूल कर लिया, बोलते गए साथी, ताकि वेल अनाउंस करें उन कि मैं अब पहले वाला उमर नहीं हूँ जाहिलियत के दौर का, अब अपने इस्लाम कबूल कर लिया, अब मेरे पूरी पावर इस्लाम के लिए होगी। ये होना चाहिए। आप हम इस्लाम जिंदाबाद अपने नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे आपने, उस वक्त मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ते थे, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और दूसरे कंपेनियंस भी छुप कर, क्योंकि इस्लाम अभी पावर में नहीं था। पावर में नहीं था तो छुप छुप के नमाज पढ़ते थे, क्योंकि काफिर लोग ज़्यादा थे मक्कन लाइफ के अंदर। वो एक स्ट्रैटेजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट की। और फिर हज़रत उमर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि क्या हम हक़ पर नहीं हैं, फिर हम क्यों छुपें। टेक्निकल क्वेश्चन, हम हक़ पर है नहीं है तो फिर छुप छुप के नमाजें पढ़ना क्या है। फिर उन्होंने मुसलमानों को लेकर पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम इन मक्कन लाइफ, इस्लाम के बाद में, इस्लाम जब अपने ने दूसरे साहबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ने इस्लाम कबूल कर लिए थे, तो फर्स्ट टाइम हज़रत उमर ने क्या किए मालूम है, हाँ, लेकर गए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक तरफ हज़रत हमज़ा है, दूसरी तरफ अपने हज़रत उमर है, दोनों के दरमियान में ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीछे कंपेनियंस जो भी अवेलेबल थे, चलें हम मक्का जाकर, काबे जाकर वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, अलल ऐलान ओपनली नमाज पढ़ेंगे। देख रहे हैं हज़रत उमर इस्लाम लेकर आने की बिना पर कैसी क़ुव्वत मिली। आज आप और मैं क़ुव्वत दे रहे हैं इस्लाम को, बोले ना हमारे बच्चे दे रहे हैं, ना हमारे हस्बैंड दे रहे हैं, ना हमारे बेटियां दे रहे हैं, ना हम दे रहे हैं, कुछ नहीं, खाली टिक 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 टिक, बस खाली मोबाइल में अपने नहीं मर रहे हैं। ख़त्म करें मोबाइल, इस्लाम जिंदाबाद करें। आपकी वजह से, मेरी वजह से अपने ने इस्लाम को पावर मिले, जिस तरह से हज़रत उमर ने पावर दिया था। बात समझ में आई नहीं आई, बताएं। हाँ भाई अर्शिया परवीन, कल आप सवालात के जवाब दे रहे थे। हाँ, तो आप हम क्या करें कि भाई जिस तरह से उमर ने इस्लाम को एक एनर्जाइज किया,
आप हम भी ताकत दे। अब हम एक क्लासेस रख रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट ये है कि भाई इस्लाम की बातें फैलाएं। तो आप भी अपने ने हमारे लिए अपने ने वो करें, स्ट्रांग अपने ने आर्म्स बने, पावर बने। आप भी पावर कैसा बने, आप भी अपने नए नेबर्स को बुलाएं, फ्रेंड्स को बुलाएं, हाँ, और अपने रिलेटिव्स को बुलाएं। नहीं खाली उठ रहे हैं, आप ही चाह रहे हैं, आप ही चले आ रहे हैं, तो फायदा आधा कुछ भी नहीं। हज़रत उमर ऐसे कर रहे थे क्या? बोले ठीक है, मेरे पास पावर, आई एम ए रिसोर्सफुल पावरफुल पर्सन, आई कैन गिव, आई कैन एनर्जाइज द इस्लाम बोल के उन्होंने करे। और आप हम क्या कर रहे हैं, खाली उठ के आ रहे हैं, सुन्नियों की फौज, खुद ही सुन ले रहे हैं, खुद ही आ जा रहे हैं, अमल भी नहीं कर रहे हैं। तो कैसा होगा? कल से ईच वन ब्रिंग वन, मिनिमम वन लेकर आना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं है। हजरत उमर ने क्या किए, सबको अपने ने एनर्जाइज किए, खुद भी एक्टिव और सबको एनर्जाइज किए। तो आप हम भी इस्लाम को एनर्जाइज करेंगे तो इस्लाम जिंदाबाद होगा। आप हम सोते हुए हैं, हाँ, डेड पर्सन है, तो अपने ने इस्लाम भी, हाँ, इस्लाम को डेड कर दे रहे हैं, हम वीक कर दे रहे हैं, स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो कैसा होगा बोलो? इस्लाम फैलेगा? हजरत उमर की सीरत हमें ये बताती है, इस्लाम को क़ुव्वत मिली, हजरत उमर की बिना पर इस्लाम को क़ुव्वत मिली, हक खुलकर सामने आ गया। अभी एक पॉइंट यहाँ पर लिखा, बातिल की हैबत टूट गई। उससे पहले क्या है, बातिल मक्के में अपने ने काफिरों की हुकूमत थी, रोल प्ले था, प्रेजेंस था, हाँ, वो था उन लोगों का। जब हजरत उमर इस्लाम लेकर आए तो उनके पास हैबत, अरे नको भाई, वहाँ पर अपने नहीं, उमर भी है, बहुत बड़ा टाइगर थे पहले मक्के में, हाँ, और फिर हमजा भी है। एक साला अगर हम अपने अब मुसलमानों को वैसे रिपीटिंग करें, मार दाड़ अगर करे, तो ये दोनों मिलके, फिर उमर तो बहुत ज़्यादा टिपिकल थे, उन्होंने तो माशाल्लाह से। तो ये बातिल की हैबत टूट गई। आज भी बातिल की हैबत तोड़ दिया, कौन तोड़ा मालूम? मीर साहब बताएं, रिमशाह बताएं, हाँ, शाइन मैडम बताएं। एग्जैक्टली, क्या बात है रिमशाह, तबीयत खुश कर दिया आपने। नहीं तो अमेरिका हर जगह इसकी कुटाई, उसकी मार धाड़ कर रहा था, मार मार के ऐसा जलील किया, उसको खत्म कर दिया, उसकी सुप्रीमेसी। ऐसा होना ईमान, खत्म कर दिया उसकी। कोई और मैं कहा लास्ट 100 ईयर्स में अपने ने इसकी जो सुप्रीमेसी थी कोई नहीं तोड़ा, ईरान ने तोड़ दिया। 50 ईयर्स उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया। हाँ, बच्चे देखो कैसा पढ़े, हम बोल रहे हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, ईरान ने खाने को खाना भी नहीं था। उनके खमीनी साहब बोले अपने नेशन को, देखे नेशन वीक है, पढ़े नहीं, पढ़ाई नहीं है, तालीम नहीं है। बोले कि तुम लोग तालीम अपने ने हासिल करो। बोले तो कैसी तालीम हासिल करें, कैसी टेक्नोलॉजी हासिल करें, कैसा एडवांसमेंट है, कोई कंपैरिजन है अमेरिका और अपने ईरान में? ईरान यूं निकला हुआ है टेक्नोलॉजी, उसके पास टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये वो सब चीजें ना। ये अमेरिका अपने ने उसका कॉम्पीट यानी मुकाबला कर सक रहा ना, उसका वो हरामजादा जो अपने अभी एक जो है जलील इंसान, हाँ, जलील लोग, कंट्री इसराइल, ये दोनों भी अपने खुश नहीं कर सके, सब दुम दबा के भाग गए। भागे है ना, भागे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये अनभक्त है हमारी क्लास में, अनभक्तों के लिए हमारी क्लास नहीं, अंधे बहरों के लिए। जो हकीकी बात है, जो सूरज है नहीं जी, सूरज नहीं है, लैंप है, रोशनी है। अंधे बहरों के लिए हमारी क्लास नहीं। वो शिया सुन्नी है, वो जो भी है, अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब लेने, हम मैं और आप हिसाब किताब लेने वाले नहीं। वो शिया लोगों ने कितने लोगों को, सुन्नियों को, बात सल्फियाँ बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हें वो सल्फियाँ बोल रहे हैं कि भाई ईरान ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने लोगों को, सुन्नियों को मारा हूँगा। अरे मारा हूँगा भाई, मेरा आपका ईमान है अल्लाह के ऊपर है, हाँ, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे का हिसाब किताब लेगा, बोल रहा नहीं बोल रहा? तो ये मामला अल्लाह का है, अल्लाह पे छोड़ो। तुम हम कौन है उन्हें एक करोड़ को मारा हूँगा, नहीं मारा हूँगा? अल्लाह के यहाँ तो सब लिखा हुआ है। वो छोड़ेगा क्या अल्लाह ताला? नहीं छोड़ेगा। तो बेवकूफ लोगों को अल्लाह ताला अक्ल दे, लेकिन फिर वक्त लास्ट 100 ईयर्स में किसी ने भी ऐसी भयानक ठुकाई नहीं की थी जो ईरान ने किया है।
यानी बातिल की हैबत तोड़ दिया। क्या भाई, अगर डिसएग्री अगर करते हैं तो क्वेश्चन कीजिए। आप लोग बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मेरी क्लास में आप मेरे अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जी मेरी क्लास में फिर नहीं आने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो एक्सक्यूज मी सर, आप गलत कह रहे हैं बोल के बताएं। कम टू द पॉइंट। तो हजरत उमर ने क्या किए, बातिल की जो हैबत थी हैबत को तोड़ दिए। और फिर एक मरतबा हजरत इब्ने अब्बास, एक हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजरत उमर के इस्लाम लाने के दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया आसमान वाले उमर के इस्लाम पर खुश हैं। देख रहे हैं, ऊपर भी खुशियां मनाई गई। हजरत उमर इस्लाम लेकर आए। हाँ, कैसी दबंग पर्सनालिटी थे। हाँ, उन्होंने जब वो कि इस्लाम लेकर आए तो ऊपर आसमान वाले भी खुशियां मनाए हजरत उमर के। अच्छा, आपको मालूम है कि हजरत उमर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइटल दिए थे। कौन सा टाइटल दिए थे, जल्दी बताएं? फारूक। फारूक के माने क्या है जी? हाँ, हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये कब मिला टाइटल? ये जब इस्लाम लेकर आए। लेकर आने के बाद में हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे बोले कि भाई हम हक पर है तो छुप के नमाज क्यों पढ़े, चलें हम मक्का चलें, काबा चलें, काबा जाकर वहां पर पढ़ें। तो हुजूर खुश होकर फारूक, उमर अल फारूक का टाइटल दिया गया। ये टाइटल छुपके नहीं मिले। हाईएस्ट सिविलियन इस्लामिक अवार्ड्स जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, आप यानी मुख्तलिफ सहाबा इकराम के हेवियस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर दिए, खाली चुपके नहीं दिए। आप हम सुन्नियों की फौज, खाली बेकार ना इस्लाम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना किसी को बुला रहे हैं, ना ला रहे हैं, तो फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं। तो कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अल्लाह ताला आपको रिवार्ड देगा। अच्छा, उमर का इस्लाम फतह था, उनकी हिजरत नुसरत थी, उनके खिलाफ रहमत थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहे। अच्छा, हिजरत के वक़्त का मामला मालूम है आपको? हजरत उमर फारूक जब हिजरत के लिए जब जा रहे थे तो क्या बोले, क्या करे, क्या एक्शन था उनका, जल्दी बताएं जी रियाज साहब। बोले कि हाँ, अगर अपने बच्चों को यतीम करना है और अपनी वाइफ को विडो करना है तो मुझे हिजरत करने से रोक लो मत। देख रहे हैं, वेरी गुड। यानी मक्के से हिजरत कब हुई? यानी 11वां नबूवत के 11-12 साल पर धीरे धीरे या उससे पहले भी अपने नए साहबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब में पहले हिजरत कहाँ की हुई, हिजरत के लिए कहाँ पर गए साहबा इकराम? रियाज साहब जल्दी बताएं जी। अभी बिल्कुल सही, हबशा की तरफ हुई। पहली हिजरत भी हबशा की तरफ हुई, दूसरी हिजरत भी साहबा इकराम का जो ग्रुप जो था, फर्स्ट ग्रुप जो गया हबशा अबिसीना, सेकेंड हिजरत भी वहाँ पर ही हुई। फिर उसके बाद में यसरब मदीने की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। 11वें हिजरा बैतुल अखबा हुआ ऊला, फिर सानी हुआ, फिर उसके बाद में मदीने की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले गए। तो जब हज़रत उमर कैसे थे, इससे मालूम ये होता है कि देखो भाई, आप और मैं स्ट्रांग अगर रहेंगे तो इस्लाम को सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं, डट के भी बोल सकते हैं। आज ईरान क्या है, डट के बोल रहा, आ जाओ। कैसे कैसे डॉल्फिन में अपने नए रोबोटिक डॉल्फिन बना रहा, आप नए हरमुज में स्टेट ऑफ हरमुज में छोड़ा, आओ, डर के नहीं आ रहा ने, इतने बहरी शिप्स है उसके। हाँ, सब भाग गए सब, कि भाई वो डूब जाएगा, 2-4 प्लास्टिक में जहर लिए वो मारते साथ अंदर चले जाएगा, पूरी दुनिया में नंगा हो जाएगा वगैरह वगैरह, पूरा अपने नहीं वो हो जाएगा बोल के। आप हम अगर स्ट्रांग रहे, इस्लाम के ऊपर कमिटेड रहे, इस्लाम को स्प्रेड करें। हाँ, इस्लाम जिंदाबाद के लिए हज़रत उमर ने क्या किया, जिंदगी भर इस्लाम जिंदाबाद के लिए लगे हुए। आप हम पार्ट टाइमर है, अभी उठ के बाद लोग अभी आ रहे हैं। अब ठीक है, ऑफिस से लेट आए होंगे, क्या हुआ होगा नहीं मालूम, मेरे कमिटेड नहीं हम लोग, कैसा होगा बोले।
कमिटेड रहे। हजरत उमर कैसे थे? कमिटेड थे। हाँ, तो उन्होंने अपने ने हिजरत के लिए सब जा रहे थे, उन्होंने बोले आप वेल अनाउंस्ड करें मक्के में, बोले हैं कि कल मैं हिजरत के लिए निकल रहा हूँ, फुला लोकेशन से निकल रहा हूँ। अगर कोई शख्स उस वक्त क्या जो गरीब मुसलमान थे, जो वीक मुसलमान थे, वो हिजरत पर नहीं जा सकते थे, डरते डरते छुपते हुए रात की तारीकी में निकल जाते थे। तो हजरत उमर पावरफुल मैन थे, उन्होंने बोले मैं वहाँ से जा रहा हूँ और कल सो एंड सो टाइम से निकल रहा हूँ मैं, जिसमें भी दम है आके मेरे को रोक ले। और ये वर्ड्स बोले, जिसे अपनी माँ को रुलाना हो, यानी मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा तेरे को अगर तू मेरे को रोका। अपनी माँ को रुलाना है और अपनी बीवी को बेवा करना है, वीडो करना है, यानी जिसका हस्बैंड मर जाता है तो बीवी क्या हो जाती है? वीडो हो जाती है। माँ को रुलाना है, बीवी को बेवा करना है और अपने बच्चों को ऑर्फन करना है। वो वादी के बाहर, फलां वादी के बाहर मेरे से आके मिल ले, कल मैं जा रहा हूँ, माइग्रेट कर रहा हूँ। ये कैसे पावरफुल वर्ड्स है। ये उसी वक्त निकल सकते पावरफुल वर्ड्स, अल्लाह पर यकीन हो, भरोसा हो और अपने पास कुव्वत भी हो, तो जब निकल सकते हम फुसे मुसलमाना। अम्माएं भी बच्चों को वैसे पैदा कर दिए, छोड़ दिए ना, उनमें जोश है ना, ये है ना वो है। इस्लामिक क्लासेस में लाएंगे, बताएंगे, बोलेंगे तो जोश वलवला आएगा। अब आप में मोटिवेशन आ रहा नहीं आ रहा, या आपने नहीं चाय पिला पिला के अपने नहीं सला के सुला रहा हूं मैं, अब आपको बोले मोटिवेशन आ रहा। ये ग्रेट पर्सनालिटीज है, ये ग्रेट पर्सनालिटीज है। हम इनके ताल्लुक से जब जानेंगे तो हम में मोटिवेशन आएगा। यस, ही डिड द हेवीएस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इस्लाम, व्हाई नॉट आई विल बोल के अपन भी नहीं करना है। तो बच्चों को सबको बनाना है। तो हजरत उमर ने इतने पावरफुल वर्ड्स रखे। फिर उन्होंने भी और उनके कज़न के साथ अपने ने अग्रीड था कि जाएंगे। बोले वो कज़न अपने ने बहकावे में फुसलाए में आ गया, वो काफिर आपने ने वो कर दे, तो अपने वो रुक गए, उन्होंने अपने पर्टिकुलर वो वैली के पास, स्पॉट के पास ठहरे, फिर वहाँ से निकल गए। तो ये ग्रेट पर्सनालिटी थी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से। अच्छा, इम्पॉर्टेंट अपने ने बैटल्स के अंदर प्रॉफिट के एवरी इम्पॉर्टेंट बैटल्स में आप हिस्सा लिए। ग़ज़वे बदर में फर्स्ट बैटल में भी, सेकंड बैटल ग़ज़वे ओहद में भी, और थर्ड बैटल अपने बैटल ऑफ ट्रेंच जो ग़ज़वे खंदक है। और लास्ट बैटल कौन सी है प्रॉफिट की, जल्दी बताएं। नहीं मालूम? हाँ, क्या बोले? नहीं, रॉन्ग, सेकंड है वो। मेरी देखें, लास्ट बैटल जो है वो जंगे तबूक बोलते हैं। ठीक है, हुनैन भी अपने हैं तबूक के बाद में। हुनैन तो जब हुई फतेह मक्का के बाद में है, उसके बाद में अपने ने तबूक हुए। तबूक अपने ने जो हुई है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लास्ट बैटल थी। और तबूक के वक़्त का तो आपको मालूम ही है, हमने बताया कि भाई तबूक के वक़्त में हज़रत उमर फारूक कितना माल लेकर आए थे? आधा घर। तो ये होता है माल का भी कंट्रीब्यूशन, जान का भी कंट्रीब्यूशन। हम मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, ना माल का कंट्रीब्यूशन देते ना जान का देते, पार्ट टाइमर है, आए चले गए बस। तो कैसा होगा? इस्लाम जिंदाबाद होता? कुछ भी नहीं होता। तो इस्लाम जिंदाबाद माल से भी करें, जान से भी करें, वक्त भी दें। आप में अगर सलाहियत है, मेरे में जो भी सलाहियत है, मैं आपके सामने क्लास रख रहा हूँ, अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, लगा के अपना नया आप लोगों को मोटिवेट चार्ज करते जा रहा हूँ, कुंजी भर के अपने लाओ भाई आप भी आगे बढ़ो, आप भी कंट्रीब्यूट करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहा हूँ। आपके सेशन को अपने नए ज़बरदस्त करना है बोलते कोशिश करते रहना चाहिए। तो तमाम बैटल्स के अंदर हज़रत उमर फारूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और बैटल्स में भी हिस्सा लिए, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पेशल एडवाइज़र थे।
आपके मुशीर थे, स्पेशल एडवाइज़र थे। अक्सर मामलात में आपने नहीं मशवरा देते गए, या रसूलल्लाह ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। हाँ, यह मकाम इब्राहिम जो मक्के में जो है ना, जहाँ पर अपने नहीं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट्स हैं ना भाई वहाँ पर, तो वहाँ पर ठहर कर हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारें बढ़ाए। वो मुकाम के ताल्लुक़ से ये आता है कि वो ऑटोमेटिक अपने नहीं जैसा ऐसा हाइट दीवारों की बढ़ती आती थी वो उठते जाता था। हाँ, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि भाई ये जो नमाज जो पढ़ाई जाती है ना मक्के में, इमाम साहब जो ठहरे हुए जो रहते हैं मुकाम इब्राहिम के पीछे ठहरे हुए रहते हैं, या वही अलाइनमेंट में ठहरे हुए रहते। तो ये आइडिया किसका था? ये आइडिया हज़रत उमर फ़ारूक का था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ बल्कि कुरान में आयत नाजिल किया। देख रहे हैं कैसी ग्रेट पर्सनालिटी थी। कुरान में है मुकाम इब्राहिम को जी मुसल्ला बनाए, बल्कि ये आइडिया किसका था? हज़रत उमर फ़ारूक का था। पर्दे के जब अहकामात नहीं आए थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ भी जो हमारी माएँ हैं वैसी चपने नहीं फिरते थे। तो अपने ने हुज़ूर हज़रत उमर फ़ारूक को अच्छा नहीं लगा कि भाई हमारी माएँ यानी बग़ैर नक़ाब के बुर्क़े के अपने ने फिर रहे कर रहे हैं। तो अपने ने उन्होंने आइडिया दिया। हज़रत उमर चाहते थे कि उम्महातुल मोमिनीन के लिए पर्दे का हुक्म है, अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया। सुभान अल्लाह, व्हाट ए ग्रेट पर्सनालिटी। हाँ, प्रॉफिट की वाइफ्स के ताल्लुक से भी आपने कैसा टेक केयर किए। तो हम अपने मुसलमानों के लिए टेक केयर नहीं कर सकते? हम खाली नहीं जी बस मैं मेरे बीवी बच्चे बस खलास, और कुछ नहीं। शर्म आना चाहिए हम सबको। हाँ, हज़रत उमर का अपने इस वाक़े से हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि प्रॉफिट के वाइफ भी उस वक्त पर्दे के अहकामात नहीं आए थे, लेकिन ही फील वेरी यानी अच्छा फील नहीं किए। तो अपने ने ऐसा, तो आप हम भी जिस सोसाइटी में रहते हैं अपने नहीं गरीब भाई बहनों हाजतमंदों के लिए ज़रूरतमंदों के लिए हम फील नहीं कर सकते? वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग। हाँ, फील करना चाहिए। ओके, फिर अपने ने मुनाफिकीन के बारे में हज़रत उमर अपने ने मुनाफिकीन हुजूर मदीने की लाइफ में कौन था, चीफ ऑफ हाइपोक्रेट कौन था, उनकी वो भी थे, वो अपने अब्दुल्ला बिन उबई थे। कौन थे? यस सब यस वो अब्दुल्ला बिन उबई थे, चीफ ऑफ हाइपोक्रेट। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट थे। हर वक्त हज़रत उमर फ़ारूक यार रसूलल्लाह आप मेरे को इजाज़त दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूँ बोल के हर वक्त यार हाई अलर्ट थे। और हम लोग सोते हैं मुसलमान, हाई अलर्ट को यार छोड़ो यार, होता इस्लाम में होता, यहाँ मार पड़ी वहाँ मार पड़ी, हम अपने नहीं ना तिल मिला रहे हैं ना बिल बिला रहे हैं, खाली बस होता है छोड़ो। यहाँ हर वक्त तैयार रहते थे, या रसूलल्लाह मेरे को इजाज़त दीजिए इसकी गर्दन उड़ाता हूँ बोल के हमेशा तैयार रहते थे, हाई अलर्ट। आप हम भी हाई अलर्ट बने, इस्लाम के लिए मुसलमानों के लिए ऐसी ज़िंदगी मत गुजारें। अच्छा, मुसलमानों और इस्लाम के महाफिज थे, खिला थे, खिला। इस्लाम दुश्मनों के सामने मजबूती से खड़े हुए रहे। आज ईरान देखो मजबूती से खड़ा, उन्हें तिल मिला रहा बिल बिला रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, वो छोटे शैतान की तो ऐसी अपने हालत क्या है जिसका हद नहीं। हाँ, तस्वीरें नहीं आ रहे वहाँ पर से, नहीं तो गजा से ज़्यादा अपने बदतर हो गया, वो हाल कर दिया, दुर्गत बना दिया। और उधर से लबनान से हिजबुल्लाह ने भी वो दुर्गत बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अंधे बहरे नहीं बनना चाहिए। इस्लाम का मानने वाला कभी भी अंधा बहरा नहीं रहता, हकीकत पसंद। हाँ भाई सूरज है नहीं जी वो हाइलोजन बल्ब है बोले तो तुम अंधे है, वेरी सिंपल। तो अपने ने इस्लाम दुश्मनों के सामने हज़रत उमर फ़ारूक मजबूती से ठहर गए। हाँ, मुनाफिकीन के खिलाफ सख्ती किए, मदीने की हिफाजत हर मुश्किल वक्त में मुसलमानों के साथ खड़े रहे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस आपने सुनी होंगी, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किए थे। क्या सवाल किए थे मालूम है?
सवाल ये कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जान माल औलाद सारी दुनिया से ज्यादा महबूब ना हो। बोले तो ये हदीस मालूम है नहीं मालूम है? हजरत उमर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के दरमियान डायलॉग्स चल रहे हैं। जी रियाज साहब बताइए। जी आप सल्लल्लाहु ने हजरत उमर से पूछा तो उन्होंने पहले जवाब नफी में दिया, बाद में थोड़े देर के लिए तवक्कुफ करके फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप अब मुझे अपनी जान माल औलाद से भी ज्यादा अजीज है। तो पहले तो उमर बोले कि वह नहीं उमर, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो। फिर आप हजरत उमर बोले अब आप मेरी जान से भी ज्यादा महबूब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ए उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। तो आपका हमारा भी ईमान उसी वक्त मुकम्मल होता कि अपने ने हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया से ज्यादा अजीज हो, अपने बीवी से, बच्चों से, माल से, जायदाद से, इन सब से बालातर हो, इन सब से ज्यादा हमें कोई चीज पसंदीदा अगर है तो वो होनी चाहिए, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। ये नहीं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन खाली नाच लेते फिर रहे हैं, ये सब शैतानी हरकतें। ये इस्लाम में कौली नहीं है, अमली, अमल से बताओ, अमल से बताओ। हजरत उमर ने पूरी जिंदगी अपने ने प्रूफ किए, तो खाली एक ही दिन 12 रबीउल अव्वल के लिए नाच ले रहे हैं, जुलूसा निकाल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ये सब गलत है। यानी हम कोशिश ये करना चाहिए पूरे उस वक्त अपने ने इंडिया पाकिस्तान के आलिमों को अपने ने प्लेज लेना चाहिए। भाइयों आलिम साहब बोलना चाहिए कि आज 12 रबीउल अव्वल है, आप यानी जो भी जश्न मना रहे हैं कर रहे हैं वो सही गलत वो एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम आज के दिन हम अपने ये डिसाइड करें कि भाई एक सुन्नत हमारी जिंदगी में लेकर आएंगे। खलास एक साल एक सुन्नत, मेरी 60 साल उम्र है, 60 सुन्नत मेरी पर्सनालिटी में आ जाते हैं। आपकी 30 साल है, 30 सुन्नत, इसकी 40 साल है। हर साल अगर नहीं इस किस्म का अपने नए एक्टिविटी अगर हो तो कितना सुन्नतें अपने नए स्प्रेड होते, हाँ हर जगह अपने फैले हुए नजर आते। क्या भाई रियाज साहब ऐसा होना चाहिए ना, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। ठीक है जी, होना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऑपोजिट हो रहा है। बिल्कुल, अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे। अच्छा ये हो गया। आइए हजरत उमर ने, अच्छा हमने इससे पहले हजरत अबू बकर के वाक़े के वक्त में हमने ये बताए थे कि भाई हजरत अबू बकर का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मुख्तलिफ साहबा इकराम से मशवरा लिया कि भाई मेरा आखिरी वक्त आ रहा, मैं उमर को मेरा सक्सेसर बनाना चाह रहा। तो बाद साहब इकराम बोले नहीं ये बहुत नहीं गुस्से में रहे थे। जी क्या बोले आप? बहुत सख्त है। हाँ बहुत सख्त है जी जी, बहुत सख्त है, तो अपने मुनासिब नहीं है। तो हजरत अबू बकर ने दलील दी कि भाई प्रूफ करे, जस्टिफाई करे कि भाई जब ये खलीफा बन जाएंगे मुसलमानों के, ये उनकी सख्ती जो है ये कम हो जाएगी बोल के अपने ने इस तरह से प्रूफ करे। फिर हज़रत अबू बकर का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद में हज़रत उमर फ़ारूक को हज़रत अबू बकर ने नामज़द किया था और ऑन दैट बेसिस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए हज़रत अबू बकर के बाद में। अच्छा उनके पीरियड में इस्लाम इतना फैला, इतना एक्सपेंशन हुआ। कितने साल आपने खिलाफत की? 11 साल। 10 प्लस, ठीक है, 10 साल से ज़ायद, 10 साल कुछ महीने वगैरह है। तो इन 11 साल में, 10-11 साल में आप इमेजिन करें, आज का इंटरनेट का दौर नहीं था, व्हाट ए कम्युनिकेशन सिस्टम भाई आपने जो इंट्रोड्यूस किए, सुभान अल्लाह। ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम वो जमाना इससे बेहतर, मच बेटर, मच एक्यूरेट, मच फास्टर, सुभान अल्लाह। हाँ ये बात बोलना चाह रहा था, अब भूल गया था मैं। हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम से पहले जब
उनके बाप खत्ताब खूब रिपीटिंग करते थे, मारते थे। क्यों मारते थे? जी फराना मैडम, रियाज साहब बोले। हाँ, कहाँ है मुमताज साहिबा मैडम, शाहजहां मैडम, हुमा अख्तर बोले, रिमशा बोले, जी बोले, शाहीन खानम साहिबा बोले। क्यों रिपीटिंग होती थी? उनके बाप हजरत उमर को इस्लाम से पहले खूब मारते थे। क्यों? बकरियां चराने में जब गलती करते थे, या शायद कोई शायद आयद नहीं, हजरत उमर के बाप खत्ताब इसीलिए उमर को पीटते थे कि तेरे को बकरियां तक चराने नहीं आता, क्या काम करेगा। और यहाँ पर हम आप लोगों को बोल रहे हैं इस्लामिक क्लासेस में आओ, इस्लाम ही आपको दुनिया चलाना बताता। ये उम्र थी, इस्लाम से पहले बकरियां चराना नहीं आता था। हाफ ऑफ द वर्ल्ड, नॉन वर्ल्ड के ऊपर खिलाफत की। सुभान अल्लाह, ये किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया। बात समझ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? और यहाँ पर हम क्या, हमारी औलाद, अरे मजा भाई, इस्लामिक क्लासेस में गए तो खराब है, तो वही दुनिया की पढ़ो, जिम में जाओ। हाँ, शर्म आना चाहिए, ऐसा फालतू गार्बेज अप्रोच रखते हैं। यहाँ पर देखो, बकरी तक चराने नहीं आता था, उनका बाप खूब मारता था। और वही उम्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाइडेंस में आपने ग्रूम किए, आपकी ट्रेनिंग में। हाँ, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पे मोर देन 10 ईयर्स तक के अपने ने कैलिफ थे, यहाँ बैठे बैठे अपने ने ग्रेट जॉब किए। करे नहीं करे तो अल्लाह के लिए ये थर्ड क्लास अप्रोच खत्म करो कि बच्चों को नहीं इस्लाम नहीं बताते। अरे साल में 1 महीना भी इस्लाम नहीं बताते, तुम शर्म आना चाहिए, रोजाना बताना चाहिए। बात समझ आई नहीं आई? बकरियां चराने आता था, यहाँ पर हाफ ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर हजरत उमर ने खलीफा बने, हाँ, गवर्न किए। और आपके पीरियड में शाम फतह हुआ, मसर फतह हुआ, इजिप्ट फतह हुआ, इराक फतह हुआ, ईरान, हाँ, जो वर्ल्ड की सुपर पावर था, वो सुपर पावर भी ब्रेक हुआ। हाँ, कितने बड़े बड़े हाफ ऑफ द वर्ल्ड, और इस्लाम फैल रहा था अंडर दी खिलाफत ऑफ हजरत उमर फारूक। तो कहने का मतलब ये है कि आप हम अपनी औलाद को इस्लाम बताएं। इस्लाम बताएंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं तो दोज़ख में जाएंगे। नहीं बताए तो खाली दुनिया का अच्छा डॉक्टर बन रहा, अच्छा इंजीनियर बन रहा, अच्छा प्रोफेशनल बन रहा, अच्छा मुसलमान ही नहीं है। डॉक्टर बन रहा तो लोगों को जुबा कर रहा, खूब बिला ले रहा, हराम हलाल कुछ देख रहा नहीं, माल माल माल। इंजीनियर है, प्रोफेशनल है, तो अपने ने बस कैसा होगा बोले आप? अच्छा मुसलमान अगर बना, दीन अगर सीखा है, तो फिर अपने नहीं वो होगा। दीन अगर आप बच्चों को सिखाएंगे, खुद सीखेंगे बच्चों में अपने नहीं, और फिर माहौल को चेंज करेंगे, तो देन ओनली अपने ने इस्लाम जिंदाबाद होगा। तो ये तो हजरत उमर फारूक अपने ने हाफ ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर अपने ने खिलाफत किए। और आपने जो निकाले, जो नए नए आइडियाज को जो वो किए, कौन से किए? बैतुल माल का, ये IMF ये तो जी, डाक का निजाम, पुलिस का निजाम, जी जी बिल्कुल सही जी। ये जो बैतुल माल का जो निज़ाम है, जो निकाले, सब में पहले हजरत उमर फारूक निकाले, फिर अदालतें कायम की। ये जो आज जुडिशरी, ये वो जो देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये कोर्ट, ये वो सब को निकाले हजरत उमर फारूक। हाँ, और पुलिस और जेल खाने का निज़ाम, पुलिस का भी और जेल खाने का। हाँ, और फिर हजरत उमर फारूक एक मरतबा अपने ने वो रात में गश्त करते थे ना, एक खलीफा, उनके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे। हाँ, रात में लोगों का हाल अहवाल मालूम करने के लिए घूमते थे। हाँ, मालूम करते थे। तो एक जगह एक औरत अपने नहीं दर्द भरे शेर पड़ रही थी, तो दूसरे दिन मालूम करे, बोले कि भाई उसका हस्बैंड मोर देन 6 मंथ हो गया, हाँ,
वो जंग के लिए अपने नहीं गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। उसके बाद में आर्डर निकाल दिए, कोई भी अपने फौजी मोर देन 6 मंथ अगर बाहर रहा। जी 3 माह शायद था, 3 माह से टाइम तक। अच्छा, तो हो सकता, हाँ हो सकता है मैं गलत बुलाऊंगा, 3 माह या 6 माह जो भी है, बहरहाल आपने आर्डर निकाले। व्हाट ए सेंसिटिविटी भाई, ह्यूमन केयर कैसे थे आप? हम मर गए, मरे हुए हम लोग, ना माशरे की अपने ने जरूरत का। आप खलीफा होने के बावजूद एक अपने ने औरत के दर्द को महसूस करके उसके फीलिंग्स को, हाँ वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, पुट योर शूज इन अदर्स बूट बोल के अपने ने दूसरों की जगह जाकर सोचते। आप हम सोच रहे हैं कुछ, बोले खाली क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं, किस्से कहानियां नहीं है ये। प्रैक्टिकल बने, सेंस बने, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, रेदर देन खाली बस जाए छोड़ो यार, बहुत ऐसे भीख मंगे नंगे भूखे बहुत है बोल के। तो ये आपने पुलिस और जेल का निज़ाम बना। इस्लामिक कैलेंडर, ये जो हिजरी कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ हजरत उमर। कैसे कैसे इस्तिलाहात आपने कायम किए, गवर्नर का एहतसाब किया, गवर्नर बनाए, बनाकर भेजा मक्का का गवर्नर, इराक का, बसरा का, शाम का, इधर का उधर का गवर्नर, फिर गवर्नर का अपने नहीं, एक गवर्नर के ताल्लुक से वो हुआ तो मसर के थे शायद, गालिबन उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो मालूम हुआ कि भाई रात में उन्होंने आतिश ने उन्होंने घर में अपने नहीं जाने के बाद में फिर निकलते नहीं करते नहीं, उनका ये हिसाब है वो हिसाब है, क्या क्या कि अपने ने कंप्लेंट्स आए। तो हज़रत उमर वहाँ पर गए जाकर, अबू मूसा अशरी या कोई एक मशहूर साहबी थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो अपने ने वो साहबी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेन, हाँ कैसे साहबी, डेडिकेटेड, खौफ, गॉड फियरिंग वगैरह वगैरह। तो उन्होंने हज़रत उमर आने के बाद में मुलाकात करे, उनके पास तो कंप्लेंट आ गए थे उनके ताल्लुक से, ये है वो है बोल के। लोग आ रहते ना भाई, शैतान खसम लोग थे रहते। तो फिर उसके बाद में वो हुआ, मैं तुम्हारे घर भी चलना चाहता हूँ। तो वो साहबी बोले, वो गवर्नर, नाम भूल रहा हूँ, गालिबन अबू मूसा अशरी या क्या है नहीं मालूम। तो अपने बोले कि उमर तुम बेहतर ये कि मेरे साथ घर मत आओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय रोने के। नहीं मैं आता हूँ। देखे घर में क्या है, एक झोपड़ी, यानी अब वो गवर्नर आज के चोरा डाकुआ जो है ना, जो लुटेरे जो है, ये दे आर नॉट ए गवर्नर, कुछ नहीं, चोरा हो चक्के। तो अपने आने के बाद में देखे तो क्या घर में कोई बेड था ना, ये था, खाने के बर्तन भी चने थे, हाँ। और फिर अपने हैं कुछ खास अट्रैक्शन नहीं था, लोगों ने सब गलत बयानी की थी। तो हज़रत उमर बोले वल्लाह के लोगों ने गलत बताया और तुमने तो मुझे रुला दिया बोल के वो खुद रोना शुरू कर दिया हज़रत उमर फारूक। यानी उनको कुछ मिला ही नहीं, मायूस हो गए हो। मायूस इन द सेंस के लोगों ने गलत बयानी करने की बिना पर उन्होंने मक्का से वो बसरा के गवर्नर थे वहाँ पर आकर देखे करे, उनका टाइम भी गया ना भाई। उस वक्त तो अपने नहीं कोई एयर कंडीशन गाड़ियाँ नहीं थे, आने जाने के लिए हफ्तों लग जाते थे। फिर हाफ ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर आपकी खिलाफत चल रही है तो 56 चीज़ें रहते, हाँ। तो अपने नहीं गवर्नरों का अकाउंटेबिलिटी भी की है आपने। तो ये चीज़ें अच्छा है। कभी एक वाक़या में जो परसों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की किताब क्लास में अपने ने बोलना भूल गया था यहाँ पर, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट है। एक मर्तबा आपके घर में, घर के पास एक साहिब आए। मैंने बताया ना पहले के जो घरा थे एयर टाइट घराने थे, अंदर से आवाज़ बाहर भी आती थी, बाहर के अंदर भी जाती थी। अभी जैसा गांव में जो घरा रहते ना भाई एयर टाइट नहीं रहते, अभी गांव भी शहरों की तरफ तब्दील होते जा रहे हैं। तो आकर अपने ने उन्होंने आवाज़ दिए ठहरे बाहर, ठहरे तो हज़रत उमर फारूक की बीवी शाउटिंग कर रही थी, शाहजहाँ मैडम, शाहीन मैडम, हाँ मुजीब, रैयान सिद्दीकी साहब, ताबिश, सब सुने, ये वाक़या हम सब के लिए है। तो अपने ने शॉटिंग कर रहे थे।
अब वो बाहर जो गेस्ट है आवाज़ देके ठहर गए, अंदर उनकी बीवी शॉटिंग कर रही। किसके ऊपर? हज़रत उमर फारूक के ऊपर। और हज़रत उमर फारूक खामोश बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद में उनको एहसास हुआ कि भाई कोई शख्स बाहर आया है और आवाज़ लगाया। हाँ, पूछा तो अपने नहीं, वो बाहर आए तो क्या वो शख्स चले आ रहा था वापस। अब देखे गली के एंड पर जा रहा। हाँ भाई तुम आए थे अभी, आवाज़ लगाए। हाँ जी जी मैं आया था। अच्छा इधर आओ। बोले कि भाई मैं क्यों आए थे, क्या है? वो बोले कि मेरी वजह ये थी कि आने की, उसको गवर्नर किसी एरिया का जिम्मेदारी देकर कुछ भिजाने वाले थे, तो मैं ऐसा कुछ और मज़ीद पूछना चाह रहा था, ये है वो है वगैरह कुछ था। तो जब यहाँ पर आके देखा तो आपके घर के अंदर से आपकी बीवी शॉटिंग कर रही थी आपके ऊपर और आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहे। तो हज़रत उमर बोले कि भाई जो पेपर मैं तुम्हारे को दिया था जो अपॉइंटमेंट के, वो पेपर वापस करो। पहले उससे पेपर वापस ले ले। वापस लेके बोले ये मेरी बीवी है, ये मेरा ख्याल रखती, मेरे बच्चों का ख्याल रखती, मेरी ज़रूरत का ख्याल रखती, खाने पीने का ख्याल रखती है। कभी अगर वो मुझ पर अगर शॉटिंग करे तो क्या वो इतना हक नहीं रखती? सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो अगर मेरी बीवी कभी मेरे ऊपर शॉटिंग कर रही है तो मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ, खामोश बैठना चाहिए। वो आपका इन सब चीज़ों का ख्याल, ज़रूरतों का, आपके और आपके बच्चों का, घर का चला रही है, तो आपको भी चाहिए कि वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं, तो उसको हम बर्दाश्त करें। ये था कैरेक्टर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो उम्मीद है कि अच्छा, अब आइए आखिरी अपने ने 5 मिनट लेकर मैं आपका, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को अपने ने खिलाफत के लिए नामज़द किया, और फिर उसके बाद में हज़रत उमर फारूक ने उनके बाद में किसको खलीफा बनाने के लिए क्या फॉर्मेट, क्या पैटर्न, क्या किस तरह से आपने सेट किए, किसी को पता है? रिया साहब चलें मैं खुद बताया तो जब हज़रत अशरा मुबशरा के लोगों की जमा करके कमेटी बनाई। हाँ, कमेटी बनाई। तो मैं आपको बताया था क्विकली क्योंकि टाइम इज़ रनिंग आउट, ऑलरेडी रन हो चुका है। तो हज़रत उमर फारूक एक मरतबा, अच्छा आप 10 साल हर साल हज करने जाते थे, हज करने जाते थे। द ऑब्जेक्ट इज़ दैट कि हज करे तो सारी दुनिया से, सारे ममालिक से लोग अपने आते थे, वहाँ के अपडेट्स डायरेक्टली हॉर्स माउथ अपने ने डायरेक्टली मिल जाते थे बोल के, इसलिए आप हर साल हज करने जाते थे ताकि पूरे मुल्कों के लोग आते थे, उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे, वहाँ के वेयर अबाउट्स ये वो सब जानते थे। तो हज करके आए, हज करके आने के बाद में और हज़रत उमर फारूक की दुआ थी कि या रब मुझे शहादत की मौत अता फरमा। साहबा कराम बोलते अरे भाई तुम तो कैपिटल इस्लामिक अपने ने हुकूमत के कैपिटल जो है मदीने में है, यहाँ पर तुम्हारे को कौन शहीद करेगा? देखिए नीयत रखना चाहिए, एक हदीस में है कि अपने ने शहादत की नीयत रखना चाहिए, मैं भी आप भी सब शहादत की नीयत रखना चाहिए। हाँ, अब वो कहाँ हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, दुआ तो करना चाहिए एक हदीस के तालीमात के हिसाब से। तो हज़रत उमर फारूक ने अपने ने हज करके जब वापस आए तो वहाँ पर अपने ने अबू लुलू बोल के एक ईरानी था, ठीक है, वो ईरान से आया था और उसके पास अपने ने एक फ़न था, स्किल्स थी उसके पास कि वो पंचक्की बनाता था, ही वॉज द एक्सपर्ट, वहाँ पर से आया था। तो वो अबू लुलू एक साहबी का ग़ुलाम था, कोई एक मशहूर साहबी उनका ग़ुलाम था। तो वो साहबी ने उनको बताया कि भाई वो उनके कफ़ील थे, अबू लुलू के कफ़ील एक साहबी थे। तो उन्होंने बोले कि सर्टन अमाउंट तुम्हारे पास ये स्किल्स है, ये बेसिस ऑन दैट यू विल अर्न एंड कुछ मेरे को भी अपने कुछ पैसे दो करो बोल के अपने ने बताए थे। तो अबू लुलू को अपने ने क्या हुआ, वो पैसे ज़्यादा लगे, बहुत ज़्यादा ले रहे मेरे से बोल के। अबू लुलू ने क्या किया मालूम है, हज़रत उमर से वो भी किया, कंप्लेंट किया कि भाई मैं उनका वो हूँ, वो कफ़ील मेरे वो साहबी है
और फिर अपने ने ये पैसे मेरे से अपने ने ज़्यादा चार्ज करते। तो हज़रत उमर पूछे कि भाई क्या करते तुम, कौन सा स्किल है तुम्हारे पास? मैं पंचक्की बनाता हूँ मैं। हाँ, फिर उसके बाद अच्छा, तो उस वक्त अरब में नहीं थी पंचक्की, तो फिर अपने बोले कि हमारे लिए भी बना। तो उन्होंने टोन देखो, हाँ ऐसे ही बनाऊंगा, दुनिया देखती रहेगी बोल के अपने ने इस किस्म से हज़रत उमर फारूक से बात किया। हाँ, और आपके साथ साहब इकराम भी थे। दे नोटिस कि भाई इन्हें थ्रेट दे रहा, डेंजर दे रहा, खतरा दे रहा, इसकी जो गुफ्तगू है ना, गुफ्तगू बहुत ही अपने खतरनाक है। तो हज़रत उमर फारूक अपने ने उसको पढ़न छोड़ दी। फिर थोड़े दिन के बाद में अपने ने नोटिस किए तो कहीं बैठ के ड्रैगन को अपने ने जहर में मिला मिला के घस घस के अपने ने तैयार कर रहा था। तो लोग बोले भाई उन्हें ऐसा ये कर रहा वो कर रहा। हज़रत उमर उसको अफू यानी छोड़ दिए, अनजान मार दिए। और आज के देखो वो जलील अमरीका, नहीं जी तुम्हारे पास यूरेनियम भी नहीं रहा, तुम्हारे बाप की जागीर है, मैं लेना कर, बाप की जागीर है। ईरान का पेट्रोल खा जाना, होंडे की तरह हो गया, हर जगह का पेट्रोल खा लेना, ये खा लेना वो खा लेना, कोई बात है? होंडा, इंटरनेशनल होंडा। तो हज़रत उमर छोड़ दी। फिर एक दिन अपने ने फजर की नमाज आप हज़रत उमर फारूक नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे थे। तो ये अबू लुलू क्या करा, जो ड्रैगन खंजर में लगा लगा के वो खंजर को लगा लगा के जहर, हाँ, वो अपने ने नमाज ठहर गई। इस बोल के हज़रत उमर बोले ना सफ़ेद दुरुस्त कर लो, सब सही ठहरो, ये वो बोल के बोल दिए, बोल के अल्लाह अकबर बोल के फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। अब ये कम बख्त लूलू अपने ने इनको हटाया उनको हटाया, हटा के पहली सफ में हज़रत उमर फारूक नमाज पढ़ रहे थे। ठक 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 बोल के अपने ने खंजर से मारना शुरू किया पेट पे। कई एक मार मारा, इधर उधर मारा। मारते के साथ ही हज़रत उमर वहीं गिर गए। गिरते के साथ ही पीछे से दूसरे साहबी आए के फजर की नमाज समहाउ जल्दी जल्दी अपने पढ़ाए। फिर हज़रत उमर को उठाकर अपने ने लेकर चले गए और बाहर ले गए। तो खून उनका बहना शुरू हो गया, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सामने पेट में इधर उधर मारा खंजर से मारते के साथ ही। फिर अपने ने लोग आपने क्या करे मालूम है, कंबल उसके ऊपर डाले, लूलू के ऊपर डाल कर अपने ने उसको पकड़े, क्योंकि ने उन्हें दूसरों को भी मारते पीछे भाग रहा था उन्हें खंजर से। तो लोग आपने ने कंबल या कोई चादर वगैरह उसके सर पे डाल के उसको पकड़ के अपने आखिरकार रोने भी अपने आप को मार के मर गए। हज़रत उमर आए बाहर, अपने आने के बाद में पूछे कि भाई मुझे किसने कत्ल किया? टेक्निकल क्वेश्चन, इतने शदीद जख्मी। बोले कि भाई वो लूलू ने, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के अल्लाह का शुक्र अदा करे, कोई मुसलमान ने मुझे शहीद नहीं किया, मुझे मारा नहीं बोल के अल्हम्दुलिल्लाह बोले। फिर उसके बाद में हज़रत अब्दुल्ला उनकी टांग के ऊपर बैठ सर रखे हज़रत अब्दुल्ला की, और फिर अपने मैसेज भी जाए। बाद में अब्दुल्ला जाके अपने ने पूछो, उमर पूछता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं, उमर पूछता है अम्मा आयशा से कि मुझे रोज़े में जगह मिले। रोज़े में एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे हज़रत अबू बकर है, तीसरे हज़रत उमर फारूक है। उमर पूछता है जाओ जाकर पूछो आयशा से कि उमर को मर गया तो अपने ने रोज़े में जगह देने के लिए, परमिशन देने के लिए हज़रत आयशा वो उनके लिए रख ली थी जगह। तो लेकिन जब अब्दुल्ला के जाकर पूछे कि उमर पूछ रहा है, खलीफा नहीं, देखो अब क्या सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ, बोले कि भाई हाँ ठीक है। हज़रत आयशा बोले कि मैंने अपने लिए वो जगह रखी थी, लेकिन आज मैं फौकियत दे रही हूँ कि उमर को मेरे ऊपर कि वो जगह में आप अपने ने वो हो जाए, तदफीन करें बोल के। फिर एक बार इंश्योर करें कि आपने ने अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करे, आपने उमर पूछता है बोल के बोले। तो भाइयों फिर अपने ने उमर ने एक 6 आदमियों की कमेटी बना दी थी, जिसमें से ज़्यादातर लोग कौन थे, अशरे मुबशरा के थे। बोले उस कमेटी का हेड जो था अब्दुल्ला बिन उमर थे। मैंने इससे पहले की क्लास में बताया 3 अब्दुल्ला ऐसे थे, सो जीनियस, जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये अपने जीनियस लोग थे मक्के में, यंग बॉयज जीनियस। तो यू आर द मदर्स एंड फादर्स,
यू शुड बी मेक योर चिल्ड्रन को जीनियस बनाए, इस्लाम जिंदाबाद के लिए जीनियस बनाए। तो फिर अपने ने तीनों को अपने ने उन्होंने एक डायरेक्टिव्स बनाए, एक फॉर्मेट बनाए। बोले कि भाई ये 6 लोग हैं, एक कमरे में ले जाओ, इनको बंद कर दो और 3 दिन का टाइम दो। 3 दिन तक के कमरे में से ये निकले, एक अमीर को इंतखाब करके वेल एंड गुड, नहीं निकले तो सबकी गर्दना उड़ा दो। वेरी सिंपल, क्योंकि ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी, अगर ये लोग खुद अपने अग्री नहीं हुए कंसेंसस पर, तो फिर ये कौम को क्या चला सकते? बात समझे रियाज साहब? ये था उनका लॉजिक। व्हाट ए विजनरी पर्सन, कि अगर ये लोग अगर 3 दिन के अंदर डेडलाइन भी दे दिए, 3 दिन में अगर हो गए, ये एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर 3 में से वो 6 में से 3 इधर 3 उधर, तो उनका जो बेटा जो कमेटी का जो चेयरमैन जो था अब्दुल्ला बिन उमर, वो जिधर चाहे अपने ने वोट दे देगा तो 4 हो जाएंगे, वो कैलिफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कमेटी बनाई, कमेटी बनाकर अपने ने वो बाद में हजरत थर्ड खलीफा हजरत उस्मान गनी अपने ने थर्ड खलीफा बन गए। तो ये था मुख्तसर से अपने ने मैंने बहुत ही शॉर्ट और अपने ने समराइज करता हूँ। हक बात पर डट जाने वाले आप, हम भी हक बात पर डटे, इंसाफ करने वाले बने, दीन के लिए कुर्बानी देने वाले बने। फैसला करते तो जुल्म खत्म हो जाता था, इफ बट कुछ भी नहीं होता था। इंसाफ करते तो हक वाज़े हो जाता था। हाँ, वो मशहूर वाक़या मालूम है ना भाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी, एक यहूदी के फेवर में अपने ने वो हक पर था उन्हें, तो इसलिए उसके डिसीजन दे दिए। अब उन्होंने वो जो मुनाफिक मुसलमान था उन्हें डिसएग्री करा हुजूर के डिसीजन। अब उन्हें क्या करा, हज़रत उमर के पास गया, जाकर अपने वो यहूदी और मुसलमान दोनों गए, जाकर अपने पूरी कहानी सुनाते साथ ही वो यहूदी बोला हम अपने ने प्रॉफिट के पास भी गए, और फिर उसके बाद में प्रॉफिट ने मेरे फेवर में बेस्ड ऑन द हक के ऊपर अपने ने मुझे फैसला। अच्छा, अच्छी बात, अंदर गए, तलवार लाए, सीधा उसकी गर्दन उड़ा दी। तो इंसाफ करते तो हक वाज़े हो जाता था, कमज़ोरों का ख्याल रखते थे, अल्लाह से डरते थे, बातिल के सामने डट जाते थे। तो आप हम भी डटे, किसी जालिम से नहीं डरते थे। तो ये चंद एक अपने की पॉइंट्स है जो कि अपने समराइज़ किया। मैं आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ कर, अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर फ़ारूक जैसा ईमान, अदल, बहादुरी और इखलास अता फरमाए। वो जैसा ब्रेवरी का आइकॉन है, अल्लाह ताला हमें थोड़ा सा भी अगर ब्रेवरी का आइकॉन अगर आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म, इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। और फिर आखिरी बात ये है कि अपने साथ अपने दोस्त अहबाब को भी बुलाएं, सबको बुलाएं और वक्त पर आए, नोट्स लें, और फिर द MBC उमर देखें। और फिर इसके अलावा अपने बस आप सब लोग जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नो मोर क्वेश्चंस।